दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। अ, जैसा कि आप लोगों को बताना है कि एस्टेट के जितने भी सदस्य हैं जो मार्कशीट लेने जा रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क होना शुरू हो गया है और मैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ, बाकी लोग रुचि भी ले रहे हैं इसमें कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाएँगे। उनमें से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी रिजल्ट है, टीआरई 3 में जो फँसा हुआ है, वो लोग जा ही रहे हैं, प्लस में जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर जाने के लिए उपस्थित हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए 20 तारीख से जो इतने भी सिलेक्टेड टीचर हैं टीआरई 3 में, उनका आंदोलन होने जा रहा है। 20 तारीख तक का उन्होंने अल्टीमेट दिया है सरकार को कि हमारा जॉइनिंग लेटर आप लोग दीजिए। एक नोटिस जारी करिए कि हम लोगों को जो है स्कूल जो है कब तक आप अलॉट कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरा ये हो गया। और तीसरा, जो भी सदस्य ये सोच रहे हैं कि जो डेट दी गई है स्टेट मार्कशीट लेने की, उसके बाद हम लोग कभी जा करके ले लेंगे, तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। इसके पहले 23 वाला भी एस्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमको मैसेज कर रहे हैं कि भैया ये वाला हमको कब मिलेगा। आपको अगर एक बार कोई डेट दी जाती है तो आप कम से कम वहां पर पहुंच करके अपनी मार्कशीट निकलवाने, नहीं तो बाद में आप पश्चाताप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, एस्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने मार्कशीट लेने के लिए जा रहे हैं पटना। वो लगभग 20 के बाद मैं सबसे बात ही कर रहा हूँ, जो हमारे आसपास के सदस्य हैं। हमारे हॉस्टल के कम से कम 5 सदस्य हैं और भी 2-4 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग सभी लोग जो है 20 के बाद निकलेंगे और वो लोग जाएंगे, अपना मार्कशीट वहां से लेंगे और गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी जाएंगे। मैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ, सभी लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि आप लोग जो है सच्चा मतलब सचिवालय भी जाइएगा और बीपीएससी ऑफिस भी जाइएगा। कम से कम सप्लीमेंट्री का जो मामला चल रहा है उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करिए कि किस लेवल पे ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारा एग्जाम है नहीं तो इसमें मैं खुद आता। तो जो भी सदस्य हैं जिनसे जिनसे हमारा कांटेक्ट हो पाया अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों से हमारा कांटेक्ट हो नहीं पाया है। जो भी सदस्य हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो एस्टेट का मार्कशीट लेने जाएंगे, वो कम से कम हमको मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का अगर उनके नंबर उनके पास है तो मेरे पास पर्सनल आप लोग मैसेज करें कि आप कब निकल रहे हैं अपना मार्कशीट लेने। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोग जो है लेने जा रहे हैं मार्कशीट, तो मैं आपसे खुद संपर्क कर लूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप लोग जो है वहां पर जा ही रहे, तो कम से कम जो सप्लीमेंट्री का मामला है उसको कम से कम इसी बीच में उठा लिया जाए। मैं बहुत पहले से आप लोगों को चेता रहा हूं, देखिए हम लोगों को शांत नहीं रहना है। सरकार तो दे रही है सप्लीमेंट्री, तय है, वो पूरी तरीके से देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मूवमेंट पे हम लोग संलिप्त रहेंगे तो इसकी संख्या जो है अधिक हो जाएगी। और मेरा जो व्यक्तिगत हम लोगों का जो मांग है वो 66,000 पे ही है कि 66,000 आपने जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें बची एक एक सीट जो है, आप जो मल्टीपल हुई हो, चाहे वो डीबी के माध्यम से छूटी हुई हो, चाहे उसमें कोई व्यक्ति जाकर के डीबी कराया हो न कराया हो, केवल एग्जाम देकर के वहां से चला आया हो, जितनी भी सीटें उसमें रिक्त हैं उन सब पे हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। तो ऐसी सीटें जो है वो 15,000 प्लस है, ये हमको चाहिए, यही हमारी मांग है और इसी को सभी लोग जो है मांग भी रहे हैं हर चैनल के माध्यम से। मेरा और भी निवेदन है, आप लोग कई चैनल को और भी फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग उन्हें भी मैसेज करें कि ये समय देखिए दोबारा हम लोगों के पास नहीं आएगा। ईश्वर विचारे सप्लीमेंट्री रिलीज हो, इसीलिए इस प्रकार से जो क्रियाविधि जो है वो ऑलरेडी से वो बन रही है, ये माहौल जो है बन रहा है। तो 20 तारीख को आप लोग देख ही रहे हैं कि जितने भी सिलेक्टेड टीचर हैं उनका भी आंदोलन है। अगर कोई नोटिस जो है रिलीज नहीं होती है तो 20 तारीख को संबंधित जो सदस्य हैं वो कम से कम पटना जाएंगे, सचिवालय जाएंगे, शिक्षा सचिवालय में वो लोग जाएंगे। और बीपीएससी तो मान लीजिए वो एग्जाम करा ही दी है, उनको नियुक्ति पत्र ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन वो सिद्धार्थ सर से मिलने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि अगर उनका सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति पत्र बन गया है, तो आप उसका विद्यालय आवंटन करिए। इससे फायदा हम लोगों का ये होगा कि सप्लीमेंट्री का मामला जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उन लोगों को नियुक्ति पत्र तो मिल ही गया है, वो लोग विद्यालय अगर ज्वाइन कर लिए, लाख हो गया उनका विद्यालय, तो समझिए सप्लीमेंट्री का मामला जो है सॉल्व होना प्रारंभ हो गया और वहीं से हम लोगों का मामला तुर पकड़ लेगा। इन लोगों को एक्टिव करना हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर एक्टिव नहीं करेंगे तो हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री का डिमांड है वो धीरे धीरे जो है पीछे जा रहा है। आएगा तो सप्लीमेंट्री रियल, लेकिन लेट होता चला जा रहा है, सरकार के संज्ञान से थोड़ा बहुत कम होता चला जाएगा। तो जो भी सदस्य हैं कम से कम इस प्रकार से एक्टिव रहे और दूसरे भी सदस्यों को कम से कम एक्टिव करें। यहाँ से मैं कई सदस्यों से बात करना प्रारंभ कर दिया हूँ जो एस्टेट का मार्कशीट लेने वो जा रहे हैं, और मैं उनका जो फिक्स डेट जो है फिक्स कर दूंगा। मेरे जो अपने सदस्य हैं, जो जिनको मैं जानता हूं, मैंने बताया 5-7 लोग हमारे हॉस्टल के हैं, आसपास के बहुत सारे लोग हैं। देखिए जाएंगे तो वहां पे 1,71,000 लोग, एकदम परीक्षा वाला माहौल पटना में बनेगा 1 हफ्ते तक। तो कम से कम 1 हफ्ते में जो भीड़ जा रही है वो कम से कम अपनी सप्लीमेंट्री के लिए, जिनका सप्लीमेंट्री में मामला फंसा हुआ वो लोग तो कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाए ही। प्लस में जिनका टीआरई 4 है, जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपको भी वहां पर जाना चाहिए। देखिए आप लोगों ने जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने इस मामले को शायद जाना नहीं है कि 3 महीने से हम लोगों का गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट चल रहा है सप्लीमेंट्री के लिए। सरकार जो है इतनी सीटें देती है, 50% सीटें मतलब उसको ज्वाइन कराती है और 50% जो सीटें बचती है उसको बचा करके फिर टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 जो है वो लॉन्च करती है।
तो ये लगातार आप लोगों के साथ अन्याय ही होगा। जो भी सदस्य इसको देख रहे हैं, आप कम से कम हमको कमेंट करें और बताएं कि आप कब निकल रहे हैं पटना में। तीसरी बात यह है कि जिन भी सदस्यों का समय दे दिया गया है कि आप लोग मार्कशीट ले लीजिए, आप लोग जाकर के अपनी मार्कशीट को ले लीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग मार्कशीट बाद में जाकर के ले लेंगे। बहुत सारे सदस्यों का डीवी छूट गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, क्योंकि एस्टेट का मार्कशीट जो है बाद में मिला नहीं है। देखिए, चुनाव का समय चल रहा है बिहार में, इसके बाद गवर्नमेंट कब डेट देगी कब नहीं देगी ये कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोगों को पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। तो जो भी सदस्य हैं, कम से कम उनको डेट प्रोवाइड की गई है लगभग 15 से लेकर के 24 के बीच में, तो आप लोग अपनी मार्कशीट जाकर के वहां से लें। क्यों शिवम जी? बिल्कुल, बिल्कुल। दोबारा डेट नहीं आएगी दोस्तों। अब पिछली बार भी जो 23 में जो एस्टेट दिया गया था, उनकी भी मार्कशीट फँसी हुई थी और अभी तक डेट क्लियर भी नहीं हो पाएगी, उनको कब तक मिलेगा। जो जो डेट आप लोगों द्वारा मिली है, उस डेट पे पहुँचिए और गर्दनी बाग पर भी आप लोग उपस्थिति दर्ज कराइए। हम लोग भी हैं, हम लोगों के यहाँ से 5-6 लोग हैं, मैं भी उसमें मुझे भी अपनी मार्कशीट लेनी है, तो हम लोग भी निकलेंगे। तो सारे लोग अगर गर्दनी बाग में इतने लोग अगर वहाँ पहुँच जाएँगे, तो हम लोग की स्थिति थोड़ा और मजबूत हो जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग भी पटना जा रहे हैं, वहाँ गर्दनी बाग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। इससे थोड़ा-सा हम लोगों के लिए बड़ा ईज़ी हो जाएगा चीज़ों को, और आगे जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठा होगी कोई, उसके बाद चीज़ें और सही बात आसान है। हो जाएँगी। देखिए, 15 से लेकर के 24 तारीख तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो वहां के जो भी सदस्य हैं, जो बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल को लीड कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग इस मूवमेंट को कम से कम चला लें, कि जो भी सदस्य जा रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन आप लोग कर लें। मैं देखिए, मुझे जो देखने वाले लोग हैं, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि वो लोग जब जाएंगे फिक्स डेट पे जाएंगे और अपना मार्कशीट लेंगे, और वो शिक्षा सचिवालय भी जाएंगे, वहां भी बात करेंगे किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, और बीपीएससी ऑफिस भी जाएंगे। उनको मैं व्यक्तिगत मैं भेजूंगा, भैया पूछिए कि सप्लीमेंट्री के लिए क्या मामला चल रहा है, आप लोगों का भी यही मामला है। तो बहुत सारे लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं। मैं एक दिन सबकी मीटिंग कराऊंगा इलाहाबाद में, कोई भी फिक्स स्थान रख करके, और उनको बताऊंगा कि भैया आप लोग जो है इस डेट पे जाइए। नहीं तो वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इस डेट पे जाएं, ताकि इसका प्रभाव जो है जो शासन लोग और भी प्रशासन पर पड़े। इलाहाबाद के साथी जो लोग भी हैं, जो लोग भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो लोग एक ग्रुप बनाकर एक साथ में निकलिए यहाँ से। उसके बाद सभी लोग उपस्थिति अपनी दर्ज कराएँगे गर्दनी बाग में, तो थोड़ा-सा चीज़ें और आसान हो जाएँगी। बिल्कुल, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कब निकलेंगे। आप अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट मतलब पर्सनली कर लूँगा, और जिन भी लोगों को जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज कर दीजिए। आपका ग्रुप बना हुआ है, उसपे आप मैसेज करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कम से कम 20, 25, 30, 40 लोग जितने भी सदस्य हमारे हो जाएँगे, अपने सदस्य हो जाएँगे, उनको मैं कम से कम उसी डे पे भेज पाऊँगा। आप लोगों को शिक्षा सचिवालय भी जाना है, बीपीएससी ऑफिस में भी जाना है, वहाँ से भी जानकारी लेनी है, वहाँ से भी जानकारी लेनी है, और इसके बाद आपको पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी जाना है। जो भी सदस्य अगर मान लीजिए फिक्स डेट पर नहीं भी जा पा रहे हैं, तो कम से कम 15 से 24 के बीच में आप अगर अपना मार्कशीट लेने वहां पर जाएंगे। बहुत सारी महिला सदस्य हैं शिवम जी, इसमें कम से कम 50% महिला सदस्य हैं, 50% महिला सदस्य और हैं। वो अकेले तो जाएंगे नहीं, अपने घर के किसी न किसी सदस्य को लेकर के वहां पर जाएंगी, तो संख्या वैसे भी डबल ट्रिपल वहां पे हो जाएगी। तो आप लोग जिनका टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री फंसा हुआ है मामला लेकर के, आप लोग कम से कम पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप लोग जरूर जाइएगा। प्रयास करिएगा आप शिक्षा सचिवालय में जाकर के मिलने का, और बीपीएससी ऑफिस में आप लोग जाकर के मिलिएगा कि क्या पत्राचार इस प्रकार से किया गया है। देखिए, पत्राचार तो हुआ है, ये सही बात है, लेकिन आप लोग अगर वहां पर पहुंचते रहेंगे तो एक बल मिलेगा, और हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री का मांग जो है वो अब ऊपर उठ ही गया। बस हम लोगों की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है किस प्रकार से संख्या इसमें अधिक रिलीज करवा लें। बहुत सारे सदस्य हमको कमेंट करते हैं, सर मेरा इतना नंबर है, मेरा होगा कि नहीं। देखिए, ये समय कट ऑफ बताने का नहीं है। अगर मैं इस समय आपको कट ऑफ बताऊंगा, समझिए मैं आपके मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैंने आपको पहले बताया है 6 to 8 में एक नंबर कम है, और भी सदस्य जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कम है उनका। तो मैं ये चाहता हूं कम से कम प्रोटेस्ट जो है अच्छे लेवल पे चलता रहे, और सप्लीमेंट्री की जो संख्या वो 15,000 प्लस रिलीज होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहे। जी शिवम जी। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ लीजिए जितनी सीटें बची उतने में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये तो माँग ही खत्म हो जाएगी। मेरा 1 नंबर 2 नंबर, हम लोग अगर सोचिए अगर हम लोग को नहीं रहता, अगर इनका 1 नंबर कम है, मेरा 2 नंबर कम है, हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? हम लोग भी अपना बिल्कुल। काम करते हैं। लेकिन उम्मीद हम लोग को ये है कि नहीं, सप्लीमेंट्री अगर पूरी सीटों पर आ जाएगी, तो चीज़ें हम लोगों की हो जाएँगी। तो अगर जिस हिसाब से हम लोग लगे हैं, उतना सक्रियता आप लोग भी दिखाएँगे, चीज़ें आसान हो जाएँगी फिर। तो हर प्रकार से आप लोग सक्रिय रहे। कम से कम ये जो भीड़ जा रही है हफ्ते भर के लिए, 7 दिन वहां पे रेला लगा रहेगा पूरी तरीके से पटना में, तो इसका यूटिलाइजेशन लोग कर पाए। आप लोग भी जिस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, कम से कम ये चीज पहुंचाएं, आप उन्हें कमेंट करें, टिप्पणी करें कि सर जो है कम से कम हफ्ते भर के लिए लोग वहां पर गर्दनी बाग में जाएंगे, या मतलब कि अपना मार्कशीट लेने जाएंगे, तो ऐसा कुछ आप लोग करिए कि इस भीड़ का यूटिलाइजेशन हो पाए। अगर भीड़ का यूटिलाइजेशन आप लोग कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात हम लोगों की संख्या सप्लीमेंट्री की अधिक ही होगी। अगर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कम सीट पे रिलीज होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन हालांकि हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, संभावना पूरी है, हम लोग लड़ेंगे और पूरी संख्या पर सप्लीमेंट्री हम लोग रिलीज करवा ही लेंगे इस बार। ऐसा नहीं है कि सरकार नोटिस रिलीज कर दी, कुछ कम पद के लिए हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं भैया। और इसी बीच में 15 से
24 के बीच में तो लोग मार्कशीट लेंगे और इसी बीच में महिलाओं का मूवमेंट जो है रखा जाएगा, इसी बीच में रखा जाएगा और महीने के लास्ट में हो सकता है बड़ा आंदोलन हम लोगों का हो और उसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी मजबूती के साथ लगे रहिए। 5-6 मुद्दे पर आप लोगों से बात करनी थी। सकारात्मक रूप से लगे रहिए, हम लोग जीत के करीब हैं और सप्लीमेंट्री 100% आ रहा है। अच्छी सीटों पर लाना व्यक्तिगत हम लोगों का कर्तव्य है और उसी लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।